सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। इस राष्ट्र स्तरीय पंचायत पार्लियामेंट में देश के अलग अलग राज्यों के बहुत सारे साथी जुड़े हैं और हमारे सम्मानित अतिथि जो एक तरह से हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे। हम तीसरी सरकार अभियान इंडिया पंचायत फाउंडेशन की तरफ से अतिथियों का और आप सब साथियों का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब अवगत हैं कि ये तीसरी सरकार अभियान का 10वां वर्ष शुरू होने जा रहा है। 11 अक्टूबर 2014 को इस अभियान की शुरुआत हुई थी। 11 अक्टूबर लोकनायक जयप्रकाश का जन्मदिन है। जयप्रकाश नारायण उन राष्ट्र नायकों में से हैं जिन्होंने लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर स्थापित करने के लिए बहुत सारे अपने विचार दिए और अपने स्तर पर कोशिश की। महात्मा गांधी के बाद अगर पंचायती राज व्यवस्था को गहराई से समझने और उसके सही स्वरूप को देश में लागू करने के लिए जिन्होंने सबसे बड़ी पैरोकारी की सभी स्तरों पर, उनमें जयप्रकाश नारायण जी सबसे अग्रणी रहे हैं। इसीलिए उनके जन्मदिन पर जब हम लोग लखनऊ में उत्तर प्रदेश में बैठे थे और पंचायत के संस्थागत विकास को लेकर के चिंतन कर रहे थे, उस समय ये तीसरी सरकार अभियान की अवधारणा निकल करके आई थी और तब से इस अभियान की शुरुआत हुई थी। आज 9 साल धीरे धीरे बीत गए हैं। 9 साल में ये यात्रा धीरे धीरे और कभी तीव्र गति से, कभी सामान्य तरीके से चलती रही, जिसका प्रभाव ये बना है कि लगभग 21 राज्यों में देश के ये पहुंची है। बहुत सारे साथी जुड़े हैं। साथी के रूप में सामाजिक संस्थाएं हैं, स्वैच्छिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग जो पंचायत को लेकर बहुत उम्मीदें रखते हैं, वो सारे लोग इसके साथ जुड़े हैं। वो अलग अलग वर्गों से हैं। वो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र के हैं। सभी जगह से लोग इसमें, सभी तरह के लोग इसमें जुड़े हैं। इस बार तीसरी सरकार अभियान ने ये तय किया, अपने उन सारे सहयोगियों के साथ विमर्श करने के बाद और विशेष करके भारत सरकार के वर्तमान सचिव आदरणीय सुनील कुमार जी के साथ भी इस पर चर्चा हुई, अरुण जैन जी के साथ विस्तार के साथ चर्चा हुई और ये तय हुआ कि पंचायत पार्लियामेंट के को ग्राम सभाओं पर केंद्रित करके चर्चा की जाए और अलग अलग राज्यों में जो भी थोड़ा समय निकलता है, अर्थात 3 अक्टूबर से शुरुआत की गई थी और 9 अक्टूबर तक लगभग 10 राज्यों का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन हम लोग 9 राज्य तक पहुंच पाए। तो 9 राज्यों में पंचायत पार्लियामेंट आयोजित हुई, राज्य स्तरीय पंचायत पार्लियामेंट। और फिर उसके बाद आज 11 अक्टूबर को उन 9 राज्यों के अतिरिक्त बाकी जो 21 राज्य हैं, वहां के साथी भी यहाँ पर जुड़े हैं। तो एक तरह से यह राष्ट्रीय स्तर का मंच बन गया है जब हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो 9 राज्य थे, उन 9 राज्यों में लगभग 145 से भी ज्यादा जिले शामिल हुए थे और ये 9 राज्य वो हैं जहां तीसरी सरकार अभियान की राज्य स्तरीय वर्किंग कमेटी भी बन गई है। लगभग 165 जिले उसमें शामिल हैं
उनमें से 145 के आसपास जिले जो थे इसमें शामिल हुए थे। और जब वो संख्या देखी गई तो देखा गया 600 से अधिक लोग प्रतिभागिता किए थे, जिसमें सभी वर्गों के लोग थे। वो गांव का सामान्य नागरिक भी था, तो प्रशासन से जुड़े हुए लोग, शिक्षाविद, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और पंचायत प्रतिनिधि बड़े स्तर पर शामिल रहे। हर दिन जब पंचायत पार्लियामेंट हुई तो लगभग 2 घंटे का समय तय किया गया था, लेकिन ये 2.5 से पौने 3 घंटे तक हर राज्य में चली है। काफी उत्साह देखा गया था, और जिस तरह से अलग अलग रूमों में बांटकर लोगों को बैठाया गया था ग्रुप में, वहां पर बड़ी खुल करके चर्चा हुई लोगों के बीच। और उसका बाद में उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया समूह खुले सत्र में आकर के। जितनी चर्चाएं हुई और जितने सुझाव आए, उन सबको जब संकलित किया गया तो लगभग 150 के आसपास के सुझाव आए थे। उन्हें फिर थोड़ा सा एक तरह से फिर उनको उनका आकलन किया गया कि कौन कौन सुझाव किस रूप में है, उनको कैसे प्रासंगिक बन रहे हैं। इस आधार पर लगभग 70 के आसपास सुझाव निकल के आए, और अंत में अभी कुल मिलाकर के 30 के आसपास ऐसे सुझाव हैं जो आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। उनमें से क्योंकि वो ऐसे सुझाव हैं जिन्हें किसी एक्शन में तब्दील किया जा सकता है, उन पर कोई ना कोई कार्यवाही तय की जा सकती है। और मित्रों, जैसे कि हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक के रूप में या उस पर एक दिशा देने के लिए जो महानुभाव उपस्थित है, जो सम्मानित अतिथि उपस्थित है, उनसे मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आदरणीय सुनील कुमार जी, जो भारत सरकार में इस समय पंचायती राज के सचिव हैं, और आप सब कई बार मेरे ख्याल से एक बार आप में से जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं वो उनके साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। और भी कई अवसर आए हैं जब वो इलाहाबाद में तीसरी सरकार अभियान के कार्यक्रम में पहली बार शामिल हुए थे, हम लोगों के कार्यक्रम में। तब भी हमारे बहुत सारे साथी जो यहाँ हैं वो उनका विचार और वो जिस रूप में पंचायतों को ले जाना चाहते हैं उससे परिचित हुए हैं। हम आप सबकी तरफ से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में पंचायती राज मंत्रालय के ही पूर्व सचिव आदरणीय विजयानंद जी हैं। विजयानंद जी के समय में ही जो हम ग्राम पंचायत विकास योजना से परिचित हैं, हम सारे लोग उससे, ग्राम पंचायत विकास योजना की पूरी डिजाइन और उसको जिस तरह से उन्होंने 2015 में देश में लागू किया था, और इतना ही नहीं बल्कि वो केरल के सचिव के रूप में और मुख्य सचिव के रूप में आज केरल में जो तस्वीर है पंचायतों की, जो हर जगह एक मॉडल के रूप में जानी जाती है, उसमें उनका बड़ा योगदान है। वो हमारे बीच में है। आदरणीय WR रेड्डी जी, जिनसे उत्तर प्रदेश के तीसरी सरकार अभियान के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा परिचित हैं, साथ ही पिछले लंबे अरसे से जितने भी वेबिनार होते हैं उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलता रहता है। आदरणीय रेड्डी WR रेड्डी जी, जो TG रहे हैं NIRD के, वो आज हमारे मार्गदर्शक के रूप में है। आदरणीय नीता चौधरी जी हमारे बीच में है। नीता जी यूथ अफेयर्स की सेक्रेटरी रही हैं, महिला एवं बाल कल्याण विभाग में भी सेक्रेटरी रही हैं, और उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने बहुत काम किया है नीता जी ने। और उनका युवाओं के साथ और विशेषकर महिलाओं के एम्पावरमेंट को लेकर के जो उनकी दृष्टि है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो हमारे बीच में है आज मार्गदर्शन के लिए। हमारे बीच में श्री
शरद चंद्र बेहर जी को भी आमंत्रित किया गया है। वो इस समय यात्रा पर है, रास्ते में है, और निश्चित रूप से जुड़ रहे होंगे या जुड़े होंगे, अभी शायद अ, जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन उन्होंने पूरा ये आश्वस्त किया है कि वो जरूर बीच में जुड़ेंगे और अपना व्यू रखेंगे। बेहर साहब मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, और मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज्य अभियान की जब शुरुआत हुई और ग्राम सभा को फोकस करते हुए उन्होंने बहुत क्रांतिकारी काम किया था उस समय। आज भी वहां पर सारे पावर्स ग्राम सभा के पास है मध्य प्रदेश में। वो अलग बात है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच में आदरणीय महेश चंद्र शर्मा जी हैं। महेश चंद्र शर्मा जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर जो साहित्य है आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर, उन सब का उन्होंने संकलन किया है, पूरे उनके साहित्य का, उसे प्रकाशन किया, उस पर शोध किया है। और मंथन पत्रिका जो बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है उसके सम्मानित संपादक है, और पिछले दिनों तो उन्होंने ग्राम सभा और ग्राम स्वराज्य को लेकर पूरा उसका एक विशेषांक निकाला था। और इस समय ग्राम सभा को लेकर के उनका चिंतन मनन और चर्चा ये सब बहुत केंद्रीय भाव बन गया है। वो राज्यसभा के सम्मानित सदस्य रहे हैं, वो हमारे बीच में है, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। शोभित विश्वविद्यालय जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का और आसपास के अन्य राज्यों में एक प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, उसके चांसलर कुंवर शेखर विजेंद्र जी हमारे बीच में है। वो उनका सामाजिक सरोकार बहुत व्यापक है। मैंने देखा है उनसे निकट रह करके कि बहुत विस्तार है उनका, बहुत पूरे देश भर में विश्वविद्यालयों के साथ सामाजिक क्षेत्रों के साथ बहुत अच्छा नेटवर्क और बहुत अच्छा है। वो हमारे बीच में है और हम लोगों के साथ चर्चा करें। आदरणीय रश्मि जी हैं। रश्मि जी तीसरी सरकार अभियान के संस्थापक सदस्यों में से थे। 14 साल पहले जब उसकी 2014 से ही वो इसके साथ जुड़ी हुई है और लगातार हो रही है। इस समय वो कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रही है। वो हमारे बीच में है। इस तरह सम्मानित अतिथि हमारे बीच में है। और इन जो मुख्य रूप से नमस्कार नमस्कार आदरणीय अरुण जैन जी जो इंडिया पंचायत फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं, मुख्य ट्रस्टी हैं, और मिशन समृद्धि जैसे एक मूवमेंट के संस्थापक है। और तीसरी सरकार अभियान के साथ तो उनका बहुत गहरा जुड़ाव है उसके कर रहे हैं। इन सारे अतिथियों के साथ हम इस चीज को शुरू करने चल रहे हैं। बहुत सारे साथी हमारे जुड़ गए हैं, कुछ जुड़ने के प्रक्रिया में है।